गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे हैं और जो भी आपको कराया जा रहा है आपको कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर डिस्कस कीजिए मुझसे। आप सभी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मालूम है। तो स्टूडेंट आइए, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको +2 की स्टार्टिंग कराई थी वो मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से पहले कराई है। मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुका है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आइए आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस ये स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैंने ये बाद में लिया है, पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट लिए हैं क्योंकि क्या है स्टूडेंट को इसमें पता नहीं क्यों ज्यादा डाउट्स होते हैं। तो कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की और आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको बेसिक्स इसके आ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले हम आते हैं रिलेशंस पर। देखिए, जो रिलेशंस हैं और फंक्शंस हैं उसके बारे में आप काफी कुछ +1 में पढ़ चुके हैं। तो मैं देखिए एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट करते चलेंगे क्या है, फिर उससे आगे चलेंगे हम। देखिए, रिलेशन जैसे आप सेट्स लिया करते थे, 2 सेट्स होते थे, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे हम। सपोज जैसे एक सेट में ए ले रही हूं, अब की बार ए सेट में एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4। अगर आप लेते हैं ए क्रॉस ए, यानी कि ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो देखिए हम क्या किया करते थे स्टूडेंट। पहले ये 1 एलिमेंट स्टार्टिंग वाला पूरे के साथ होगा तो आप ऐसे लिखा करते थे ऑर्डर्ड पेयर्स में। रिलेशन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। रिलेशन का मतलब है कि क्या होना चाहिए, 2 कोई भी मेंबर्स होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशन हो। तो आपको 2 मेंबर्स लिखने होते हैं। तो देखिए हमने 1 के साथ 1 लिखा, ऐसे ही आप 1 के साथ सभी का रिलेशन हो सकता है। 1 के साथ 2 का हो सकता है, 1 के साथ 3 का हो सकता है, 1 के साथ 4 का हो सकता है। ऐसे ही आप 2 के साथ सबका ले सकते हैं, 2 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का। अब 3 के साथ लेंगे, 3 के साथ 1 का, 3 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का एंड 3 के साथ 4 का। ऐसे ही फिर 4 का लेंगे, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ एंड 4 का 4 के साथ। तो ये जो हमने लिया है ये हमने लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फिलहाल। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं रिलेशन पर। रिलेशन इसी का ही एक सबसेट होता है, पार्ट होता है। क्योंकि देखिए रिलेशन का मीनिंग यही है कि एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध होना। मैथ्स में हम एलिमेंट्स लेंगे, अगर हम रियल लाइफ में लेते हैं तो तब भी 2 मेंबर्स हम कोई लेके चलते हैं जिनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिलेशन क्या होता है, अब ये एक सबसेट ही होता है, पार्ट ही है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि रिलेशन क्या है, इसका एक पार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए क्रॉस ए लिया है, यहाँ पे ए क्रॉस बी भी हो सकता था, ए क्रॉस सी भी हो सकता है, मतलब कोई भी डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है। बट मैंने यहाँ पर ए क्रॉस ए क्यों लिया है, क्योंकि अब हमारा सारा यहाँ पर ए क्रॉस ए का ही काम चलेगा, तो इसलिए मैंने ए क्रॉस ए ले लिया। आप जैसे +1 में बी भी लेकर चलते थे। तो जो मेन डेफिनेशन है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, क्या है रिलेशन, क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट। ये सबसेट का निशान है या पार्ट भी आप इसको बोल देते हैं। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अब देखिए, अब मैं आती हूँ आगे इसकी टाइप्स पर, जो आपको सारी ये बुक में भी मिलेंगी, हमारी एनसीईआरटी की बुक है, वो मैं आपको एक बार बता भी रही हूँ। तो देखिए अब रिलेशन के टाइप में पहला रिलेशन का टाइप है एम्प्टी रिलेशन। अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है, तो क्या होगा वो, आप उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे देखिए मैं अगर ऊपर से ये एग्जांपल लेती हूँ एक, कि आपने रिलेशन में वो एलिमेंट लेने हैं जहां पर क्या हो, एक्स और वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं एक तो रिलेशन में। तो आप पहले ऐसे लिखेंगे, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो x और y हैं दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस टाइप से आप रिलेशन को लिखा करते थे, पहले भी हम लिखते थे +1 में। तो x और y टाइप के एलिमेंट्स, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स में, पेयर में ही चलेंगे हमेशा क्योंकि रिलेशन है तो 2 एलिमेंट्स आते हैं। तो देखिए, और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x की यहाँ पर पुट करेंगे कुछ ना कुछ, तो आपको y की मिल जाएगी। और x और y दोनों ही आपके a से आने चाहिए।
तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, क्योंकि इसी में से लेने हैं आपको, ये a में से 1 2 3 4 में से अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y आ जाएगा 6, जो कि इस सेट में नहीं है, यानी 1 6। तो 1 6 देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ऐसे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की हो जाएगी 7, तो 2 7 भी इसके अंदर नहीं है। तो रिलेशन सारा का सारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आना चाहिए जो रिलेशन है, वो इसमें से कहीं भी नहीं आ रहा। तो यानी कि ऊपर वाले अगर हम देखते हैं आर में से, ये पूरा अगर आर हम लेके चलते हैं या ए क्रॉस ए लेके चलते हैं, तो रिलेशन एम्प्टी हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। एम्प्टी रिलेशन को आप वॉइड रिलेशन भी कहते हैं और नल रिलेशन भी हम बोल देते हैं, कई नाम होते हैं इनके। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो यही का यही अगर आपका आ जाता, ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आर की वैल्यू ए क्रॉस ए के इक्वल अगर आ जाती है तो। देखिए अब नेक्स्ट है, जैसे अब इनको दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। तो ये हैं इनकी शुरू की 2 टाइप्स हैं। जो अब मैं आ रही हूँ उसकी मेन टाइप पे स्टूडेंट, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये काफी यूज है। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है हमारी, उसमें ये जो अब मैं आपको 3 बता रही हूँ, तीनों बहुत ही ज्यादा यूज हैं। तो देखिए हम क्या लेकर चलते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप किसको कहेंगे, अगर ए एंड ए मीन्स सेम एलिमेंट पूरा का पूरा आर से बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ए के आपने सारे एलिमेंट लेंगे हैं। ए में जैसे हमारे ऊपर एलिमेंट थे 1 2 3 एंड 4, अगर आर में आपके 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो आप बोलेंगे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मतलब ये चारों एलिमेंट होने चाहिए और डबल डबल आने चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 5 5 भी है, 6 6 भी है, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आपने लेकिन यहाँ तक तो जरूर देखने हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ तक तो जरूर होने ही चाहिए। अगर ये सारे हैं तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो जरूर होने ही चाहिए आर में। अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। देखिए अब नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर सपोज आर रिलेशन है, उसमें फिर से आपको पेयर्स में एलिमेंट लेने होते हैं। अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा, एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। मीन्स इनके रिवर्स भी अगर इस आर के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा हो सकते हैं। देखिए जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। तो अगर ऐसा कुछ है, मतलब उल्टा पुल्टा भी इसके अंदर आता है, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, तो ये सारा आर के अंदर अगर आ रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हमारे हैं ट्रांजिटिव पर। अब कोई रिलेशन है आर सपोज, देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। मीन्स अगर हम ये बीच में से बी कैंसिल कर देते हैं, ए बी एंड बी सी, बीच में से बी कैंसिल हो गया, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कंडीशन है ये और ये दोनों होने चाहिए आर के अंदर, तब तीसरा हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। देखिए जैसे अगर 1 2 है एंड 2 3 है, तो थर्ड क्या होना चाहिए, 2 पर खत्म हो रहा है और 2 से ही नेक्स्ट की स्टार्टिंग हो रही है। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी इसके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही अगर 1 3 है और 3 5 है, तो 3 से ये खत्म हो रहा है, तो 1 5 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा है, देखिए अगर 1 5 है तो 5 से ये खत्म हो रहा है, तो 5 वाला नेक्स्ट एलिमेंट कोई हमारा नहीं आ रहा है, तो आप कोई बात नहीं, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा।
मतलब अगर आप कहीं सोचे कि 1 5 है, ठीक है, तो ए बी है, सिर्फ बीसी तो नहीं है ना। बीसी नहीं है तो एसी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर एक है, ए बी है, बीसी भी होना चाहिए, अगर ये दोनों हैं तब एसी आप देखेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत इसकी नहीं है देखने की। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रिफ्लेक्सिव में तो क्या था, डबलेट्स, सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 जितने भी ए में है उसके सारे डबलेट्स रिलेशन में होने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि उसके रिवर्स एलिमेंट्स भी, देखिए जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा। तो अगर ये सारे आर रिलेशन में हैं तो आप बोलेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। ऐसे ही ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी देखा जाएगा, अदरवाइज नहीं देखा जाएगा। जैसे 1 2 है 2 3 है तो आप देखेंगे 2 से ही खत्म हो रहा था ये, और 2 से ही नेक्स्ट की स्टार्टिंग हो रही है, तो 1 3 हमने ये देखा कि 1 3 इसके अंदर है, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए एक आधा हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अगर ये सब कुछ क्लियर है तो एक्सरसाइज मेरे हिसाब से बहुत आपको इजी लगेगी। ये तीनों अगर आपको आ जाते हैं तो अच्छे से समझ। एक चीज और, अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वो रिलेशन आप बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको हम बोलेंगे, तीनों अगर होते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। इसके क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं आपको, अभी मैं सिर्फ एक ले रही हूँ फिलहाल, और उसके बाद आपको जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से डेफिनेशंस को समझिए सभी, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई सेट है नेचुरल नंबर का आर, आपको रिलेशन कैसा बनाना है, ए सेट आपको नेचुरल नंबर का सेट लेना है, रिलेशन वाला सेट अब आपको कैसे बनाना है। रिलेशन में जैसे बताया है पेयर्स में होते हैं एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स में y की वैल्यू आपको लेनी है x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा सेट, आप इसमें आपको रिलेशन वाला सेट खुद बनाना है। तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे लेस देन 4, x लेस देन 4 और नेचुरल नंबर लेने हैं, मींस x की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 2 3। तो अगर आप देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर x प्लस 5 है, उसमें 5 ऐड हो रहा है, तो 1 के साथ आ जाएगा 6। अगर आप पुट करते हैं 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, एंड अगर आप पुट करते हैं 3 तो 3 के साथ आ जाएगा 8। तो आपको ये चेक करना है अब ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ऊपर जो सेट है ए, वो कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में ये सारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू ये चलते जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन थी, रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, नेचुरल नंबर जितने भी हैं सबके डबलेट्स इसमें होने चाहिए थे, बट वो नहीं है। आपको x की वैल्यू वैसे लेस देन 4 लेनी है, तो लेस देन 4 लेंगे तो 3 तक तो कम से कम हम देखेंगे, 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होने चाहिए, तो वो नहीं है डबलेट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, a एंड a डज नॉट बिलोंग टू r, इसके अंदर नहीं है, ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी में देखना बस आपको, जो हमने बनाया है ये आर सेट जो इन्होंने हमें दिया था, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप सिमेट्रिक देखें, अगर 1 6 इसके अंदर है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए था, 6 1 भी होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं। अब आप क्या लिखेंगे, 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। मीन्स अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव की तो बात ही इसमें आ ही नहीं रही है। अगर 1 6 है तो 6 से कोई और एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो 6 से हम देखेंगे ही नहीं। तो अगर देखिए ऐसा है, ध्यान दीजिएगा जब मैं क्या बता रही हूँ, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि 1 6 वाला एलिमेंट है, 6 से स्टार्ट वाला तो कोई है ही नहीं। तो आप है ही नहीं तो क्या देखेंगे, ए बी है बट बी सी तो है ही नहीं,
ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख देते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रांजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिटिव। यस, ऐसे ही 2-7 है, 7 से तो नेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव हमारा क्या है, वो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ए बी है बट बी सी तो है ही नहीं, तो ए सी हम कैसे देखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ये वाला जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। तो ये आपका रिलेशन वाला इस टाइप से आपको सारा देखना है। तो स्टूडेंट आप अच्छे से एक बार इसका बेसिक्स करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप बेसिक ही करिएगा। थैंक यू सो मच।